नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 10.1 मैथ का एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति कहते हैं, यहाँ पर हम क्षेत्र मापना सीखेंगे क्षेत्रमिति में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ इच द फॉलोइंग फिगर। सभी फिगर का हमको पैरामीटर मापना है, हिंदी में कहें तो परिमाप जांच करना है, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे कॉपी में कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डालेंगे। इसके बाद ये ए नंबर है, ए नंबर डालने के बाद इसका लिखेंगे पैरामीटर बराबर, यानी पैरामीटर की स्पेलिंग ये है पैरामीटर बराबर। तो पैरामीटर बराबर यहाँ पर यानी सभी कोणों का योग रहेगा इसमें। तो सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग नहीं, मतलब कि सभी जितने भी सेंटीमीटर दिए हुए हैं, इधर का इधर का इधर का इधर का, सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ए नंबर का अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे पैरामीटर बराबर 4 cm प्लस 4 के बाद है 2 इधर है, तो 2 cm प्लस 1 cm प्लस 5 cm, 5 इतना करने के बाद हमारा टोटल आएगा 5 6 6 12, आंसर आ जाएगा 12 cm। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 12 cm। ये हमारा फर्स्ट का पैरामीटर हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी का पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। इतना बताने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पैरामीटर माप लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, तो यह दिया है 23, 35 और 40 और 35, इन सभी को ऐड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर लेंगे। कोई भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट करेंगे, फिर से मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। सभी को जोड़ना है, यानी कि जितने भी दिए हुए हैं सब को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर इसमें ई नंबर में इसको अगर देखें तो इसमें जो जोड़ने की बात कही गई है, यानी पहले 1 सेंटीमीटर देखेंगे, फिर प्लस 4 सेंटीमीटर, फिर आधा सेंटीमीटर है, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर आधा सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक पूरा जोड़ देंगे। जब पूरा जोड़ देंगे तो आपका पैरामीटर आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें सेकंड नंबर में बोला हुआ है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को बात करते हैं। द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 cm बाई 10 cm इज स्केल्ड ऑल अराउंड विथ टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसको हम चलिए आपको करके बताते हैं कि एक टेप है, मतलब हमारे पास मान लीजिए कि एक बॉक्स है या कुछ रेक्टेंगल आकार का, रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार आकार का। मान लेते हैं कि एक आयताकार आकार का हमारे पास बॉक्स है। चलिए हम सीधे आयताकार ही बना देते हैं, यानी कि आयताकार बनाने के लिए हम यहाँ से टूल ले लेते हैं। आयताकार बनाने के लिए हम टूल ले लेते हैं यहाँ से ही। चलिए एक आयताकार बॉक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो इसमें दिया हुआ है कि आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है। ये जो है ये 40 की है। ठीक है, और ये जो है इधर 10 का है। क्या है? 10 का। ठीक है, हम आउटसाइड भी लिख सकते थे यहाँ पर। तो ये 40 का है और ये 10 का है। हमको पहले इसका पैरामीटर निकालना होगा। तो पैरामीटर का फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है पैरामीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 और L और B, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 इंटू L इंटू B, या L और B को कोष्टक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और इंटू करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक L कितना है, तो L है यहाँ पर, L दिया हुआ है 40 इंटू इधर B कितना दिया हुआ है, B हमारा है 10। तो 10 यहाँ पर अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 4 जा 4 आ जाएगा हमारा
सर यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूला गलत बता दिया था। चलिए हम फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चलिए फिर से कर लेते हैं कि ये फार्मूला इसका ये नहीं होता है। हम वो एरिया का फार्मूला बता दिए थे। पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 कोष्टक L प्लस बी, यानी कि हम इसको 10th को और 40 को जोड़ के 2 से इंटू कर देंगे। यानी हम इधर 10th है तो इधर हमारा 10 ही होगा, इधर 40 है तो इधर भी 40 ही होगा। अगर टोटल जोड़ देंगे 40 40 80 20 100 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे आप कॉपी में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला हमारा है 2L प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर बराबर हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर 2 और कोष्टक शुरू करेंगे। यहाँ पर कोष्टक शुरू करने के बाद हम यहाँ पर L कितना है हमारा 40 है और प्लस बी कितना है 10 है, ठीक है। प्लस बी हमारा कितना है 10 है, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर और इन सभी को करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 40 और 10 50, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस प्रश्न में जो पूछा था कितने टेप की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लंबाई की टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, 1 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो कहता है कि ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप। टेबल टॉप का पैरामीटर क्या होगा, क्योंकि एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से टेबल है तो हमारे पास, तो उसकी इधर से जो है हमारा 225 की है और इधर से जो है हमारा तो वह है 150 की। तो इसका जो ऊपर की एरिया का इधर का है वो पैरामीटर इसका कितना होगा। चलिए हम इसको आपको फिर से बना के बताते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं मानने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल हो गया, इसका पैर हो गया, ठीक है, ये टेबल हो गया। अब इधर का हमारा था 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 2 और 25, और इधर का कितना था, इधर का था हमारा 150, ठीक है, 150 से, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। फिर फार्मूला हमारा वही रहेगा, हम यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे। देखिए 2 कोष्टक L प्लस बी, तो L प्लस बी यानी हमारा एक तरफ मान लेते हैं L यहाँ पर कितना है, पहले 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद L हमारा कितना था 2.25, ठीक है, प्लस 1.50, ठीक है। अब इसको हम कोष्टक बंद कर देंगे। कोष्टक बंद करने के बाद चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 2.25 प्लस 1.50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3.75, ठीक है। अब ये बाहर निकलेगा तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3.75। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 7.50, यानी इसको 0 हटा भी सकते हैं तो 7.50 हटा दिए, 7.5 आ गया, तो 7.5 मीटर जो इसका पैरामीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप का पैरामीटर इज 7.5 मीटर। ऐसे करके आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर दिया हुआ लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर द फोटोग्राफ। चलिए आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर तो इसमें भी सभी का 32, 21 इन सभी को भी वही फार्मूला अपनाना है, यानी इनको जोड़ के और 2 से इंटू कर देना है। इसमें भी वही फार्मूला अपनाना है, जोड़ के और 2 से इंटू करना है, पैरामीटर निकालना है। उम्मीद करता हूँ पैरामीटर आप निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका 4, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यह काफ़ी इजी है, आप इसका पैरामीटर
निकाल सकते हैं। और अगला 6 का जो है यहाँ पर अगले पेज पर जो 6 दिया हुआ है वो हम अगले दिन बताएंगे। 6 नंबर को हम अगले दिन बताएं, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। यहाँ पर 5 तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 5 तक जैसे इसमें 5 नंबर में दिया है रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ द मेजर इतना 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर इच साइड टू बी फंक्शनेट। इसको थोड़ा सा अगर आपको टफ लग रहा होगा बता देंगे। एक साइड का यहाँ पर 7 रहेगा, 0.7 रहेगा, और फिर एक साइड का 0.5 रहेगा। ठीक है, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.2। जोड़ों को मतलब दोनों को जोड़ेंगे 1.2, तो फिर इसका 2 से इंटू करेंगे जब, तो दोनों का आ जाएगा हमारा 2.4। फिर यहाँ पर बोला था 2.4 के बाद यहाँ पर बोला था कि फोर्सेड विथ 4 रो ऑफ वायर, फोर्सेड विथ 4 रो ऑफ वायर। तो यहाँ पर 4 रो ऑफ व्हाट इज लेंथ द राइट वायर नीडेड। हमारा आया था यहाँ पर 2.4 आंसर आया था। क्या आया था यहाँ पर देख सकते हैं, आया था हमारा 2.4। यानी अगर हम कह सकते हैं इसको कि 2.4 जो है इसको हम यहाँ पर हमारा जो ये आया है यह समझिए कि मीटर का है, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो इसका सीधे हम 1000 से गुणा कर देंगे 2.4 का। तो हमारा किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 24,000 आ जाएगा, यानी कि 24,000 जो 24,000 आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, तो ये हमारा आ गया मीटर में। ठीक है, अब हम पूछा क्या है कि ये जो एरिया है इसको तारों से 4 राउंड करना है, 2 3 4 राउंड करना है, तो कितने मीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस एरिया को तारों से राउंड करने के लिए यहाँ पर हम 24 का 4 से इंटू करेंगे। जब 24 का 4 से इंटू करेंगे 24 यानी 24,000 का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 96, 4 बार इंटू करेंगे 9600 मीटर। ठीक है, 96 इतने 100 मीटर यानी 9 किलोमीटर और 600 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। 9 किलोमीटर और 600 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी इसको 4 राउंड करने में। ठीक है, बाकी अगले दिन समझा देंगे। इसको मैंने समझा दिया, कठिनाई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत होता है फिर हम अगले दिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर इसका जो 6 से है वो 6 से हम अगले दिन आपको बताएंगे।